साइबर सिटी गुरुग्राम की एक आरडब्ल्यूए ने वोटों के बहिष्कार का मन बना लिया है और फैसला लिया है कि इस बार इस सेक्टर के निवासी किसी को भी वोट नहीं करेंगे। आखिर क्या है ऐसे कारण कि पूरी आरडब्ल्यूए को ये फैसला लेना पड़ा वोटों के बहिष्कार का। कहाँ की है ये आरडब्ल्यूए, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना चुकी साइबर सिटी गुरुग्राम, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, एक चमकता दमकता शहर, लेकिन उसी शहर का एक ऐसा सेक्टर है जो इस समय गांवों से भी बदतर है। और यही वजह है कि उस सेक्टर की आरडब्ल्यूए और निवासियों ने मन बना लिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव का पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के पौष इलाके सेक्टर 38 की। मानने को तो ये हुड्डा द्वारा अलॉट किया गया सेक्टर है, अच्छी सड़कें हैं, लेकिन सड़कों की हालत देखकर आप भी सोचेंगे कि ये सेक्टर नहीं बल्कि किसी गांव से बदतर है। सबसे पहले आपको यहाँ के हम सेक्टर दिखाते हैं। ये यहाँ के सेक्टर रोड है, जहाँ ऐसा लगता है कि अभी तक मानो कभी कोई सड़क बनी ही नहीं थी। हालात ये होते हैं कि बरसातों में यहाँ पर ओवरफ्लो, यहाँ पर सीवर ओवरफ्लो रहते हैं। बरसातों में यहाँ इतना पानी होता है, लोगों का निकलना तक मुश्किल हो जाता है। आसपास के लोगों का जीना दूभर हो चुका है। इसके अलावा सिर्फ सड़कों की समस्या नहीं बल्कि कोई भी ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब इस सेक्टर वासियों को अभी तक नसीब नहीं हो पा रही हैं। यही वजह है कि आज गुरुग्राम के जो सेक्टर 38 की आरडब्ल्यू है, उन्होंने यहाँ के कम्युनिटी सेंटर में बैठकर एक निर्णय लिया है और उसके निर्णय का सभी सेक्टर वासियों ने भी स्वागत किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव का पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इस समय सारे सेक्टरवासी मेरे साथ हैं यहाँ पर। आखिर क्या क्या कारण है वो अब आपको बुलाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है सजेश गुलिया जी, जो आरडब्ल्यूए के प्रधान हैं यहाँ के। सर, ऐसी क्या अचानक आ गई है कि आप लोकसभा चुनावों के बहिष्कार का फैसला लेना पड़ा? सर, हमारे सेक्टर में ना कोई सुविधा नहीं है। रोड तो 2016 में बने थे, उसके बाद कोई रोड नहीं बना है। सीवर का पानी जाता नहीं, पीने का आता नहीं। लोग टैंकर मंगाने को मजबूर होते हैं। 1000-1200 रुपये में टैंकर आता है। टैंकर का एक गिरोह जो होता है ना, माफिया, वो क्रिएट कर रखा है एमसीजी वालों ने यहाँ। आगे भी पानी सप्लाई नहीं देंगे ताकि उनका काम चलता रहे। और अपने ना तो कोई इसमें पानी की पाइपलाइन बिछाई थी यहाँ, ना उसका काम पूरा किया अभी तक। ना एमसीजी में कोई सुनता है। कमिश्नर साहब से मिलते हैं, वो मिलते नहीं है। एक्शन से कहते हैं तो वो कहते हैं टाइम लेकर मिलो। परसों भी हम गए थे एक्शन जी के साथ, 20-25 आदमी थे। छूटते ही बोले, क्या भैया तुम क्या टाइम लेके आए हो मेरे से? यानी कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या कभी आपने यहाँ के एमपी, एमएलए, इन सबसे भी मुलाकात की है? मुलाकात की। राकेश दौलताबाद से मिले हम 10 बार। राव इंद्रजीत सिंह को भी ज्ञापन दिया हमने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एक फ़ोन आता है, हाँ जी हम करते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। क्या हुआ? राव साहब आए नहीं यहाँ पे? कोई नहीं आया। राकेश दौलताबाद भी हमने एक बार बुलाए थे यहाँ, उसके बाद वो भी नहीं आए हैं। यानी कि विधायक और एमपी दोनों से गुहार लगाने के बावजूद भी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। कुछ बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ हैं। आप लोगों ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी इस सेक्टर में लगाई थी, ये सोचकर कि अच्छा हमें यहाँ पर रहना सहना मिलेगा, लेकिन आज के हालात से क्या संतुष्ट हैं आप? पहले तो आपका यहाँ स्वागत है, नमस्कार है। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम अपनी बात कहना चाह रहे हैं। इस सेक्टर में, पौष इलाके में इतना बुरा हाल है, अगर जैसी कोई हद नहीं। मेरे ख्याल में पंचायतों का अगर ये दोबारा दे दिया जाए तो इससे बेहतर हम काम कर सकते हैं। आप कम्युनिटी सेंटर में खड़े हुए देख लो, इधर से कितना बुरा हाल है। हम मांग मांग के थके, भैया हमारे चार्ज में दे दो, लेकिन अभी तक किसी ने चार्ज नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया। और मेरे ख्याल जब से इसमें सफ़ेदी भी नहीं हुई, जब से इसका इनॉग्रेशन हुआ। इसके अलावा मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो वो क्या है? नल में पानी नहीं है, रोड पे पानी भरा रहता है। कल एक परसों आदमी नशेड़ी, वो इधर इतना बड़ा गड्ढा है, उसमें चैम्बर का वो नहीं है, वो गिर गया उसके अंदर बेचारा। देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी को अपनी जान तक से गंवानी पड़ी। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं। बाबूजी, आपने ज़िंदगी में कभी सोचा था कि एक ऐसा दिन भी आएगा कि आपको मतदान नहीं करना पड़ेगा, जबकि सबसे बड़ी बात मतदान मानी जाती है? ऐसा है कि जो आरडब्ल्यूए ने डिसीजन लिया वो सही है। जब तक पानी और ये सीवर ठीक नहीं हो जाता हम कुछ नहीं कर सकते और वोट नहीं देंगे। तो
इसका क्या समाधान, इससे क्या मानते हैं समाधान निकलेगा? ये वोट ना देने का जो एक है, इससे कुछ समाधान की उम्मीद रख रहे हैं आप? देखो जी, हम तो ये उम्मीद ही रख रहे हैं कि जिन्होंने हमारे से वोट लेनी है तो काम तो करना ही पड़ेगा। हम उसमें जाते हैं, एमसीडी में जाते हैं, उनका सहयोग हाँ कहे तो देते हैं पर करने कोई ना। ऐसी डार्कनेस है कई जगह जहाँ पे लाइट ये चाहिए, हमारी बहन बेटियाँ निकलती है रात में, अंधेरा है, अगर हमें एक लाइट तो लगा दो। यहाँ पे ये लाइट नहीं है, मंदिर है यहाँ पे, सीवर भरा पड़ा है। अगर किसी और मजहब की ये चीज़ें होती तो शायद सब लोग उसकी बात सुनते। आज हमारे महाराज जी कह रहे हैं मेरी सीवर तो लाइन तो डलवा दो, छोटी सी चीज़ है। यानी कि मंदिर भी अछूते नहीं है, भगवान का घर भी इससे नहीं बचा है। प्रधान जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो डिसीजन लिया है, क्या मानते हैं कि इससे कुछ सरकार की नींद खुलेगी आने वाले समय में? ये जो डिसीजन लिया गया है मजबूरी में लिया गया है। हम आज आपको चल के दिखा सकते हैं, रोडों के नाम पे हमारे यहाँ सलम का एरिया भी ऐसा होता है कि वो भी अच्छा होता है। ऐसे हालात हैं, जब भी जाते हैं कहते हैं कि भाई हमने ठेका दिया हुआ है, ठेकेदार करेगा। बताओ अब हम किसके पास जाएं? ठेकेदार उनका किसी डिस्प्यूट रहता है कि भाई यहाँ ये डिस्प्यूट हो गया, वो हो गया, हमारा काम तो होता नहीं। यानी कुल मिला के अगर बात की जाए इस सेक्टर में कुल कितने ऐसे प्रमाइसिस हैं, लगभग कितनी वोट है, आपको शायद आइडिया होगा? वोट होंगे 8 से 8,500। तो सभी ने मिलकर फैसला लिया? पूरे सेक्टर ने ही फैसला लिया है, मिलके आपस में बैठ के पूरे सेक्टर वाले से सलाह मशवरा करके जब ये फैसला लिया गया कि अब की बार हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। कुल मिलाकर जी, नो वर्क नो वोट, नो वर्क नो वोट, नो वोट, पूरी तरह से फैसला। कुछ और लोग भी हैं, बाबूजी खड़े हैं हमारे साथ। बाबूजी, जिंदगी में क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि जो मतदान है उससे भी वंचित हम रहेंगे? हमने कभी नहीं सोचा और ना हमारा भी विचार था, लेकिन लोग इतने मजबूर हो गए। अब ये प्रोटेस्ट मजबूरी में करना पड़ा है, ना किसी को शौक है। क्योंकि आपने देखा होगा, आप भी इधर से सड़क से आए होंगे, सड़कों का हाल देख लो, पीने का पानी नहीं आता है। एक कनेक्शन करवाया था, उसका टेंडर हो गया, उसका कनेक्शन नहीं हो रहा 6 महीने से। उस पाइपलाइन भी डाल दी, खर्चा भी कर दिया, लेकिन उसका कनेक्शन नहीं हो रहा। क्या ये महकमा है, क्या है ये? और कोई सुनता ही नहीं है। मैंने खुद 6 साल हो गए यहाँ, एक एक पॉइंट का मेरे को पता है। मैं हर दफ्तर जाता हूँ, इनके साथ जाता हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा तो महकमा हमने कोई देखा ही नहीं, तो सुनता ही नहीं है। तो क्या हाल है इनका? ये हालात सेक्टर वासियों के आज हो चुके हैं। एक और है, जबकि 100% यहाँ से टैक्स पेड है, एक घर का भी बकाया नहीं है, और उसके बाद भी काम नहीं हो रहे। तो क्या तरीका है ये? इसको कौन देखेगा? कुल मिला के अब इस समय सेक्टर वासियों ने बिल्कुल एकजुट होकर निर्णय ले लिया है कि इस बार किसी को भी वोट नहीं दिया जाएगा। सभी ने ये ठान लिया है कि जब तक काम नहीं होगा तब तक वोटिंग नहीं होगी, यानी कि नो वर्क नो वोट। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इनकी सुनवाई कितनी जल्दी करते हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज़।